बेटा हमारे पास चैप्टर है 12th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर कुछ सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोगों के पास अवेलेबल है। वो कुछ को समझेंगे बना कैसे, एक्चुअली समझने सारे ही पढ़ेंगे मैक्सिमम। ठीक है, जो उनका बेस फॉर्मूला वो तो चलो याद कर लेंगे हम लोग, लेकिन उसके आगे उसके पीछे क्या क्या कैसे कैसे फॉर्मेशन हो सकती है उसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आपसे ये नहीं बोलेंगे कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस दैट्स इट, नहीं, कुछ शेप बताएंगे, कुछ उसके अंदर ऑल्टरेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, कोई न्यू चीज बनाएंगे, कोई टॉय बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको फॉर्मुलाज की एकदम अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि सारे सारे फॉर्मूला लर्न करके चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, नहीं, उसको समझेंगे, उसके अंदर ऑल्टरेशन कैसे होती है, क्या होती है, वो भी समझना है। ठीक है, तो पहली जो छोटी सी बात है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये जो क्यूब होता है, ठीक है, वो एक रूम है। जिस रूम में आप लोग बैठे हो, ये तो क्यूबॉइड है वैसे, मान लेते हैं एग्जैक्टली उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कोई एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, एग्जैक्टली सेम है, तो वो दिखेगा कैसा है, देखो यहाँ पे तो, हाँ वो स्क्वायर की तरह दिखेगा। अगर उसको 3D जैसा बनाए तो समवट लुक लाइक दिस। ठीक है, तो उसकी ये जो लेंथ है, उसकी जो ब्रेथ है और उसकी जो हाइट है एग्जैक्टली बराबर होगी। आई बात समझ, कैसी होगी, बराबर। और अभी भी समझ नहीं आ रहा, जिस रूम में आप लोग बैठे हो जरा उसको ध्यान से देखो, उसकी वॉल्स कितनी है, दीवारें कितनी है, 4। जब भी हम कर्व की बात करते हैं तो खाली दीवारें आएंगी। ठीक है, एक दीवार का सरफेस एरिया क्या है, L इंटू बी। अगर क्यूबॉइड है तो L इंटू बी, लेकिन अगर आप लोगों के पास क्या है, क्यूब है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम है, तो एक वॉल की लेंथ क्या होगी, वो भी ए होगी, और ब्रेथ क्या होगी, वो भी सेम होगी, तो क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर। और ऐसी वॉल्स कितनी है आपके पास, 4 वॉल्स हैं, तो हम लोगों ने बोला ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला बना 4a स्क्वायर। अगर हम लोग बोले कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, नीचे भी है ऊपर भी है, तो दो चीजें और ऐड ऑन हो जाएंगी, तो a square plus a square, then it will become 6a square. If I'm talking about the total surface area, that is 6a square, and if I'm talking about the curved surface area, then it is a square a square a square a square, मतलब 4 walls, 4 दीवारें। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, मान लो उसने एक सरफेस एरिया पूछा, ना ही वो टोटल सरफेस एरिया ना ही कर्व सरफेस एरिया, उन्होंने बोला कि उसका कर्व सरफेस एरिया और उसका टॉप सीलिंग छत, तो उसके अंदर मैं क्या लूंगा, 4a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर। ध्यान से समझो, 4 दीवारें ले ली एक तो मैंने उसकी, ठीक है, और उसकी एक टॉप भी तो लिया। अगर इसका a स्क्वायर होता है, ऐसी 4 दीवारों का 4a स्क्वायर होता है, तो एक टॉप हुआ तो क्या होगा, प्लस a स्क्वायर, टोटल बनेगा 5a स्क्वायर। आई बात समझ? ऐसे ही मान लो कि टाइलिंग टाइलिंग वर्क, हाँ जी, इसका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि या तो हमारे पास कर्व होता है या तो हमारे पास टोटल होता है। ये कर्व से ज्यादा टोटल से एक दीवार कम है, तो इसे वो क्वेश्चन के हिसाब से आपने बस सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर बताओगे आप। ठीक है, कर्व सरफेस नहीं है ये, हाँ प्लस टॉप है, वो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप है। एग्जांपल के लिए अगर मुझे अपने घर के अंदर ना पूरी की पूरी टाइलिंग वर्क करवाना है, तो छत पे टाइलिंग कौन करवाता है, नहीं करवाते, फ्लोर पे होती है या वॉल्स पे होती है, तो इन दैट केस 4 वॉल, और अगर क्यूब है तो 4 वॉल्स, उसका क्या हुआ 4a स्क्वायर। एक नीचे क्या है हमारे पास, फ्लोर है, तो फ्लोर का क्या होगा, a स्क्वायर प्लस कर देंगे, वंस अगेन आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ना माइंड में रखना है कि कैसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिटेल बता रहा हूं, अदरवाइज मेरे को क्या बता के चल जाता हूं आगे। अगला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तो हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ, पाई आर एल। अब इसके अंदर एल क्या होता है वो देखेंगे। राइट सर्कुलर कोन की मैं बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली स्ट्रेट कोन है, ऐसा नहीं है टेढ़ा गिरा हुआ कोन, कोन ऐसे भी होते हैं वैसे, लेकिन हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे। राइट सर्कुलर कोन की बात अगर मैं करता हूं, नहीं, राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। ठीक है, इसको कैसे निकाला है, एल क्या होता है, स्लांट हाइट, ये वाली हाइट जो दिख रही है आपको, दिस इज स्लांट हाइट। ठीक है, वर्टिकल हाइट अगर वो आपको बोलता है दिस इज द हाइट, अगर नॉर्मली हाइट भी बोलते हैं, इवन दो दिस इज द हाइट एंड दिस इज द स्लांट हाइट व्हिच इज डिनोटेड बाय एल। क्लियर? देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, देन वी हैव सिलेंडर। सिलेंडर को ध्यान से समझना, सिलेंडर को अगर उसका सरफेस एरिया देखना है सिलेंडर का, ठीक है, तो इसको कैसे बनाया गया होगा, मतलब मान लो मेरे पास एक सिलेंडर बनाना है, मुझे एक ग्लास का वास बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर फूल वूल रखेंगे, फूलदान हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं। मेरे पास में बहुत सारी पुरानी चूड़ियां पड़ी हैं, यू नो चूड़ियां, ठीक है, वही चूड़ियां, हाँ। तो भी क्या करना है, उन चूड़ियों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पेस्ट करता जाऊंगा।
ठीक है, तो उस चूड़ी का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या, जो उसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है, बाहर बाहर से तो पेंट करोगे ना उसको एट लास्ट, तो उसको जो बाहर से पेंट करोगे वो क्या होगा, उसका सरकमफ्रेंस। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। और आपने एक चूड़ी के ऊपर एक चूड़ी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हाइट बना ली होगी, ठीक है, तो इतनी सारी चूड़ियों की एक हाइट बनी, तो आप लिखोगे 2 पाई आर किसके लिए, सरकमफ्रेंस के लिए, और एच लिखोगे जो हाइट बनी है उस सिलेंडर के लिए। सिलेंडर समझ आया कैसे बनाया, लिटरली समझ आ रहा है कैसे बन रहा है, कि एक चूड़ी के ऊपर एक और, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करता 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 समवट लुक लाइक दिस। आई बात समझ। तो अगर एक की बात करें तो सरकमफ्रेंस होगा उसका, बार बार से पेंट करेंगे तो सरकमफ्रेंस पेंट होगा उसका, तो 2 पाई आर, एक सर्कल का 2 पाई आर हो गया, और एच क्या हो गया, जो इसकी एग्जैक्टली पूरी टोटल हाइट है। नहीं समझ आया, ऑल गुड। चलो आगे, अगला हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 4। इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं होता क्योंकि ये खुद ही टोटल है, ठीक है, स्फीयर जो है पूरा टोटल ही निकलेगा, उसका आधा अधूरा नहीं निकाल सकते तुम लोग, ठीक है। अब स्फीयर होता क्या, बॉल, गेंद, बॉल वो वाली बॉल स्फीयर है वो, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा अभी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब कटोरी, ठीक है, देख कटोरी हो सकती है कटोरी के ऊपर ढक्कन रखा हुआ हो, या ऐसा हो सकता है कटोरी के ऊपर ढक्कन ना हो, दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर तो उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, वी कॉल्ड इट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, जो कि हेमिस्फीयर का आधा है, बनता भी है। लेकिन अगर उसके ऊपर ढक्कन आ जाए, तो ढक्कन होता है सर्कल, तो सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे उसके अंदर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, हाँ नहीं 2 पाई आर होता है, हाँ स्क्वायर नहीं आता, जब तक एरिया नहीं आता तब तक स्क्वायर नहीं आता, ठीक है ना। चलो, अब ऐसे ही सिलेंडर जो है मेरे पास, मान लो सिलेंडर ग्लास है, लेकिन ग्लास की अगर बात करें तो उसका बॉटम होता है हमारे पास, ठीक है। अगर एक ट्यूब की बात करें, ट्यूब की, ट्यूब समझता है, पेस्ट वाली ट्यूब नहीं, वो सोफ्रामाइसिन जिसमें निकलती है वो ट्यूब नहीं, पाइप समझ ले, दोनों साइडेड से ओपन होता है, तो अगर उसका एरिया निकालने जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसा प्रिंगल्स का डब्बा देखा, प्रिंगल का डब्बा बाहर में जाए, ये देखो सिलेंडर है, टॉप भी बंद है, बॉटम भी बंद है, सब बंद है, ठीक है, ये तारे मान लो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो मैं इसका परफेक्टली निकाल सकता हूँ, तारों के साथ भी सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है, अभी के लिए मान लो तारे नहीं है, ठीक है, टॉप बॉटम, पहले तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाला एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिए। बोलो आई समझ नहीं। अगला है कोन, कोन अगर कर्व था, कोन अगर कर्व था मतलब बाहर बाहर का निकाल रहे थे, बॉटम का नहीं निकाल रहे थे, ठीक है, दैट इज पाई आर एल। अगर उसका बॉटम भी निकाल दे तो बॉटम के अंदर क्या होगा, एक पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल ऐड हो गया, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। एरिया समझ आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि उसके अंदर कितनी स्पेस है, ठीक है। जो वॉल्यूम की बात आती है तो उसके अंदर थर्ड डायमेंशन आती है, तीसरी डायमेंशन, एक डायमेंशन बढ़ जाती है, ठीक है। आओ समझे, पहला आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो L इंटू बी इंटू एच, अगर तुम लोग देखो क्यूबॉइड का होता है ना, सारी की सारी चीजें मल्टीप्लाई कर दो, तो एग्जैक्टली उसके अंदर कितना एरिया, उसके अंदर कितना सामान आएगा, कितना पानी आएगा, कितना कोई चीज आएगी, गैस आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब का क्या हुआ, एक साइड ए थी, दूसरी साइड भी ए थी, तीसरी साइड मतलब कि हाइट भी ए थी, तो ए इंटू ए सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट दिस ए क्यूब। ये तीन साइड ना, 1 2 और 3, हाँ नहीं 1 2 3 डायमेंशन देख बच्चे, दीवार देख उधर, कैमरे के पीछे जो दीवार है, लेंथ हो गई है, ब्रेथ हो गई है, हाइट हो गई है, तीनों को बढ़ के मल्टीप्लाई करवा दे, ठीक है। अगला वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन जो है उसको बाद में समझते हैं, पहले सिलेंडर समझते हैं। सिलेंडर क्या है, अब सिलेंडर को बनाने के लिए मतलब सिलेंडर के अंदर कितना सामान आ सकता है, तो मैंने क्या बोला कि एक शीट ले ले सर्कल की, और ऐसे ही बहुत सारी शीट्स ले सर्कल की,
सर्कल मतलब कि चूड़ी नहीं चाहिए, चूड़ी तो अंदर से होलो थी, सर्कल चाहिए, एक शीट, परफेक्टली एक शीट, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर शीट लगाता जा। मतलब पहले जो शीट लगाई होगी उसका सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, दूसरी का भी पाई आर स्क्वायर, तीसरी का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, उसके अंदर मैंने जितनी भी पाई आर स्क्वायर लगाई मतलब उसकी हाइट, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नहीं समझ आया है? मुझे तो आया नहीं, मैं अपने आप को फिर से समझाता हूं। देखो जी, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया, जब एक सर्कल का सरफेस एरिया, जब बहुत सारे सर्कल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर लगाएंगे तो हाइट बन गई, तो मल्टीप्लाई अगर मैं हाइट कर दूं तो उसका आ जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि अंदर का सामान भी पता होना चाहिए अब कितना है, आगे समझ। और उसको 1/3 कर दे तो कौन बनता है, उसको 1/3 कर दे तो कौन बनता है, ठीक है। कौन के अंदर सामान कम आता है, भेलपूरी खाइए कभी, अगर वो डब्बे में देना वो लुट जाएगा, क्योंकि वो सिलेंडर होगा और सिलेंडर में 3 गुना ज्यादा सामान आता है, समझा। मतलब कहीं देश, किसी देश में जाओ तुम लोग और उस देश में पानी अगर महंगा है तो भाई वहां पे ग्लास है ही नहीं, देयर इज नो ग्लास, उनका ग्लास है कोनिकल ग्लास। ये क्या बात है, ग्लास तो ग्लास सर कोनिकल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कोनिकल के अंदर पानी कितना आएगा, 1/3, एंड दे आर वेरी स्मार्ट। अगर फ्री में किसी को पानी बांटना है तो 1/3 पानी दे रहे हैं वो लोग, 1/3 समझता है, तीसरा हिस्सा। अगर एक सिलेंडर को एक बंदा पी रहा है तो एक सिलेंडर को एक बंदा पी रहा था, अब हमने उसको क्या बना दिया, कोन बना दिया, तो उसमें से 1/3 ही सामान देना उसको। मुझे नहीं पता, बहुत सारे एयरपोर्ट्स में ऐसा ही है, पानी वेस्टेज ना होना। ऊपर देखो, अगर ये वाले समझ आ गई दोनों चीजें। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को तुम ऐसे कैसे याद कर लो, इसके अंदर ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी तुम लोगों को, एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा ही यूज हो जाएगा। दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है, क्यूब वॉल्यूम करके। यहां पे भी एक्चुअली क्यूब है, अगर हाइट को रेडियस के बराबर कर दो तो यहाँ पे ही पाई आर क्यूब आ जाएगा। अगर अभी नहीं समझ आती तो ये बात को छोड़ दो, मैंने बोला डिलीट कर दो अपने माइंड से, इसके ऊपर आ जाओ 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फीयर जो है, ठीक है, स्फीयर का आधा करें तो बनेगा हेमिस्फीयर, तो आधा कर दो, डिवाइडेड बाय 2 करो तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। एनी हाउ हम लोगों को ये फॉर्मुलाज तो बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, ठीक है, चाहे मैंने आपको बनाना सिखा दिए हैं तब भी, अगर ये भी नहीं होगा तो काम नहीं चल पाएगा।